साइकोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट जिसे आपको जान लेना चाहिए। जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 साल तक रहती है, जैसे कि सिंचन, हाँ 5 साल के बच्चे, उनका माइंड 90% डेवलपमेंट में रहता है 5 साल तक। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है इनको इस एज में जो भी कुछ सिखाओगे वो फटाफट सीख जाएंगे। इन्होंने नोटिस किया होगा, अगर पेरेंट्स घर में शांत स्वभाव से रहते हैं या बातचीत करते हैं तो उनके बच्चे भी आगे जाके शांत स्वभाव के रहते हैं। अगर वही उसी जगह पे हमारा बॉडी का पोस्चर है ना, वो ब्रेन को सिग्नल देता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा झुक के चलोगे तो आपको ब्रेन को सिग्नल आएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, और वही उसी जगह आप सीधा होकर चलोगे तो आपको ब्रेन को सिग्नल आएगा कि स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस हो। हमेशा बॉडी पोस्चर ध्यान में रख के चला करो, और किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना, क्योंकि स्ट्रेट पोस्चर इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कम बोलते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन इंट्रोवर्ट ज़्यादा सोचते हैं जो एक्सट्रोवर्ट से मुकाबले। क्लास में आपने नोटिस किया होगा जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा शार्प होते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। लेकिन मार्क्स लाने से ही कुछ होता है। जो 1 साल बाद चीज़ मैटर करती है उसका टेंशन आज मत लो, और यह बात सच भी है। स्ट्रांग होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बॉडी की नहीं, इमोशनल स्ट्रांग की बात कर रहा हूँ। जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, तभी आपका दोस्त आपको आके मारता है, आप उसे इग्नोर करते, यही है इमोशनल स्ट्रांग होना। मेजॉरिटी काम करते करते आता है, लेकिन मेजॉरिटी तब पता चलता है जब छोटी छोटी बात पे हम इग्नोर करते हैं या हम उसे दिल पे ले बैठते हैं, क्योंकि इग्नोर करना एक मेजॉरिटी का साइन होता है। अगर आप में है तो अच्छी बात है। देखो, जिसका भी एक गोल है, आपका भी होगा ऐसा कोई गोल है, वो इग्नोर करना सीख जाता है। जैसे कि आपने 3 मंथ का बॉडी का प्लान बनाया है, मुझे इतना इतना वर्कआउट करना है, मुझे इतना इतना गेन करना है, तो आप अनहेल्दी चीज़ को इग्नोर करोगे, हेल्दी चीज़ की तरफ बढ़ोगे। को लेते हैं जैसे कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सक्सेस के लिए गॉसिप और पार्टी में कम जाएगा और अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देगा। इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मेंटल हेल्थ के लिए लोगों से दूर रहना ज़रूरी होता है। इतना भी नहीं कि बातें ना करो, थोड़ी दूरी बनाए रखो। मतलब मेंटल हेल्थ के लिए अकेले रहना भी ज़रूरी है। इतना भी नहीं कि लोगों से बातें ना। रोज़ लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हमारा माइंड हैवी हो जाता है। इसे हल्का करने के लिए हमें थोड़ा अकेले भी रहना पड़ता है। ज़्यादा सोचना ब्रेन को एक डैमेज करने जैसा है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर आप सोने जा रहे हो और आपको नींद नहीं आ रहा है तो आपके माइंड में यही चलेगा कि नींद नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ, कल क्या होएगा। ऐसा नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। इसलिए उतना ही सोचो जितना काम है। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप अपने काम पे ध्यान ज़्यादा दे पाओगे। ये तो कुछ साइकोलॉजी के फैक्ट्स जिसे आपको ये रियल लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे काफ़ी जगह यूज़ भी कर पाओगे।